शराब स्कैम के अंदर दिल्ली में मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी जो है वो सड़कों पर है और इसी बीच आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोप का लगातार दौर भी जारी है। और बीजेपी ने पंजाब के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि आने वाले दिनों के अंदर और कई चेहरे जो हैं उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता नील गर्ग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करेंगे। गर्ग साहब, जिस तरीके से बीजेपी आरोप लगा रही है कि आने वाले दिनों के अंदर और बड़े जो स्कैम है और बड़े चेहरे जेल जाएंगे या उन पर कार्रवाई हो सकती है, किस तरीके से देख रहे हैं 2024 से पहले जिस तरीके से लोकप्रियता बढ़ी है पार्टी की नेताओं की, और क्या वो बौखलाहट आप मानते हैं या जिस तरीके से कार्रवाई की गई है लगातार, क्योंकि जांच सीबीआई ईडी कर रही थी, क्या मानते हैं कि सही तरीके से कार्रवाई हुई है? ये देखिए, हम तो पहले से इस चीज़ का अंदेशा मतलब लोगों के सामने खदशा रख रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की पॉपुलैरिटी पूरे कंट्री में बढ़ रही है, जिस तरीके से हमारी शिक्षा पॉलिसी की बात करें, हेल्थ मॉडल की बात करें, बिजली मॉडल की बात करें, या ऐसी ये बात करें कि आम लोगों के साथ जुड़े हुए जो मुद्दों की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, उससे जो बीजेपी है वो डर रही है। तो ये हमने खदशा पहले ही जाहिर कर दिया था कि ये बहुत से लोगों को, हमारे लीडरों को परेशान कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं झूठे मूठे केसों में। अब देखिए मनीष सिसोदिया के केस में क्या हुआ। पूरे एक साल से 500 से ज़्यादा इनके जो ऑफिसर थे, ईडी के ऑफिसर थे, सीबीआई के ऑफिसर थे, वो लगातार कोशिश करते रहे। वो कहाँ नहीं गए। जिस घोटाले की बात कर रहे हैं वो मनीष सिसोदिया के घर पे जाते हैं, उनके रिश्तेदारों पे जाते हैं, दोस्तों पे जाते हैं, बैंक लॉकर करते हैं, उनके ऑफिस में जाते हैं, इवन उनका जो गांव है वहाँ जाके इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो क्या मिला? यदि 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है तो कहीं तो होगा ना, उसका कुछ तो क्लू मिलता। तो ये उनको नहीं मिला, लेकिन क्योंकि उनको गिरफ्तार करना है तो उनको ईडी उनकी बोली बोलती है, सीबीआई उनके हाथ में है। तो जिस तरीके की इन्होंने लोगों को डराने की राजनीति शुरू की हुई है, खास करके अपने विपक्षी दलों को, तो वही राजनीति हमारे साथ कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। और जिस तरीके से मुखर होकर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने और आम लोगों ने इस चीज़ का विरोध किया कि मनीष सिसोदिया जो एक क्रांतिकारी हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ी क्रांति ला के दी, इससे पहले तो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि सरकारी स्कूलों में भी अच्छी शिक्षा हो सकती है। क्या गरीब का बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सकती है? क्या गरीब का बच्चा आईआईटी में पहुंच सकता है? क्या गरीब का बच्चा अच्छी यूनिवर्सिटी में जा सकता है? क्या गरीब का बच्चा एमबीबीएस कर सकता है? इसको सपने को साकार किया है। अरे उस बंदे को आप जेल में डाल रहे हो, और वो बंदे जो देश को लूट के खा गए क्योंकि वो आपके मित्र हैं, वो ऐश कर रहे हैं। गर्ग साहब, जिस तरीके से बजट सेशन की बात करें और अभी तक माननीय गवर्नर ने अनुमति नहीं दी है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर सरकार इस पूरे मामले को लेकर गई है, क्या आपको लगता है कि संवैधानिक टकराव जो है पंजाब के अंदर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है आने वाले दिनों के अंदर, या सरकार इसका हल आने वाले समय के अंदर निकालेगी? क्योंकि गवर्नर अगर सहमत नहीं होते, क्योंकि पहले दिन अभिभाषण पर उन्होंने ही बोलना है सदन के अंदर, और अगर ये टकराव नहीं थमता कहीं ना कहीं, तो नील गर्ग कहाँ सरकार और कह सकते हैं राज्य भवन जो है वो किस तरफ आगे बढ़ रहा है? देखिए जी, संवैधानिक संकट नहीं है। पहली बात, संविधान मानना ही पड़ेगा, चाहे वो चुनी हुई सरकार हो, चाहे वो गवर्नर हो, चाहे सेंटर की सरकार हो। संविधान से ऊपर कोई नहीं है। और संविधान में क्लियर कट लिखा है, हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसकी पावर्स वो लिखी हुई हैं, ठीक है ना। और एक गवर्नर है जो आर्टिकल 167 क्या कहता है कि वो जो कैबिनेट है उसकी इच्छा के मुताबिक उसको काम करना होता है। अब जब उस कैबिनेट ने इच्छा जाहिर की है कि 3 मार्च को हमारा बजट सेशन होगा, तो वो होगा, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। इसीलिए क्योंकि उन्होंने डिनाई कर दिया, क्योंकि गवर्नर है वो संवैधानिक ओहदे पे होते हुए जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो जिस तरीके के राजनीति का अखाड़ा उन्होंने गवर्नर हाउस को बनाया है। पिछले दिनों आपको याद होगा महाराष्ट्र के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी, वहां के गवर्नर को बोला था कि ये जो गवर्नर लोग हैं इनको राजनीति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, चुनी हुई सरकार का काम है राजनीति करना। तो यहाँ पे भी अब जैसे पंजाब सरकार राज्यपाल तो कहते हैं कि मुख्यमंत्री की जो भाषा है वो ठीक नहीं, कुछ सवाल उन्होंने पूछे थे उसका जवाब नहीं दिया और सीधे आप सुप्रीम कोर्ट चले गए। देखो, कई बार मोमेंटरी रिएक्शन होता है। अब जैसे देखिए जिस तरीके से गवर्नर साहब ने वो चिट्ठी पब्लिक में डाली और जिस तरीके की वो राजनीति कर रहे हैं, तो नेचुरली जैसे ही आप चिट्ठी लिखोगे, जैसे आप करोगे वैसे जवाब मिलेगा। अब आप संवैधानिक पद पे हो, आप चिट्ठी लिखो, इन्फॉर्मेशन मांगो, आपका हक है, पंजाब सरकार आपको इन्फॉर्मेशन देगी। लेकिन आपको तो जो आपकी इंटेंशन है वो इन्फॉर्मेशन लेने की तो है ही नहीं है, आप तो राजनीति करना चाहते हो। अब देखो हुआ इशू कहाँ से इशू हुआ, जब भी अब पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस हम लोग खोल रहे हैं, शिक्षा का स्तर हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो पंजाब का बच्चा है वो वर्ल्ड के साथ कदम से कदम मिला के चल सके। तो उसके लिए हमने 36 जो प्रिंसिपल्स थे उनका चुनाव किया, उनको सिंगापुर भेजा, वहाँ से ट्रेनिंग दिलवाई, क्योंकि सिंगापुर एक हब है, एक मॉडल है। तो लेकिन अब आप भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि जब इनकी सिलेक्शन हुई वेबसाइट पे ऊपर डला हुआ है
उस पर एप्लीकेशन मांगी गई थी, मेरिट बेसिस के ऊपर मांगी गई थी, मेरिट बेसिस के ऊपर सिलेक्शन हुई है। हमारा कौन सा यहाँ पे कोई रिश्तेदार है कि हमने उसको भेजना है? उसके बावजूद, ठीक है ना, यदि ऐसी राजनीति की जाएगी तो नेचुरली वैसे ही जवाब मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है आम आदमी पार्टी को? पूर्ण भरोसा है हमारे, क्योंकि बेसिकली हमारी तो आशा की किरण ही सुप्रीम कोर्ट है, क्योंकि लोकतंत्र की तो हत्या कर दी है बीजेपी ने। अब देखिए तरीकों में कुछ बदलाव की संभावना लग रही है कि अगर मामला आगे लटकता है या कुछ है? नहीं, मेरे को लगता नहीं है कि तरीकों की चेंज करने की कोई संभावना है, बट फिर भी वो सुप्रीम कोर्ट में देखा जाएगा। आपने देखा होगा जैसे मेयर का चुनाव पिछले 2 महीने से लटक रहा था, बीजेपी का जहां लेफ्टिनेंट गवर्नर है उसको चुनाव करवाने को तैयार नहीं था, डिंगा डाल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने अल्टीमेटली वो चुनाव हुआ। डिप्टी मेयर का चुनाव सुप्रीम कोर्ट की वजह से हुआ। हम यहाँ पे भी हमारे को पूरी उम्मीद है कि जैसे सरकार सुप्रीम कोर्ट में गई है, ये फैसला पंजाब के पक्ष में आएगा, सरकार के पक्ष में आएगा। मान सरकार का पहला पूर्ण बजट है, जनता को उम्मीदें बहुत, हालांकि गारंटी बहुत ज़्यादा पूरी सरकार ने की है, लेकिन और कौन सी गारंटी जो इस बजट के अंदर पूरी होने जा रही है? पूरी संभावना है। देखो, बाकी तो बजट आएगा, ठीक है ना आप कुछ बोल सकते हैं ना मैं बोल सकता हूँ, लोगों को पता चल जाएगा। और मेरे को लगता है एक ही गारंटी रहती है जो 1000 रुपये महिलाओं को देनी है, हो सकता है इस बजट में हो। आपको उम्मीद है कि आ सकता है फैसला? मेरे को पूरी उम्मीद आ सकता है। एक लॉ एंड ऑर्डर को लेकर आखिरी सवाल है, क्योंकि अजनाला के अंदर जिस तरीके से हुआ, हालांकि आम आदमी पार्टी ने पुलिस की पीठ थपथपाई, क्योंकि वहाँ पर जिस तरीके से श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी होने से बचा। अभी भी आपने जिक्र किया कि बड़गाड़ी वहाँ पर नहीं होने दिया गया, लेकिन क्या आपको लगता है कि 3-4 दिन बीतने के बावजूद भी अभी FIR दर्ज नहीं हुई, आरोपियों पर अभी कार्रवाई की बात नहीं हो रही है, जिस तरीके से अमृतपाल सिंह धमकी दे रहा है, तो आने वाले दिनों के अंदर एक्शन ऑफ कोर्स क्या होगा पुलिस का? क्योंकि सरकार ने भी मीटिंग की है, DGP ने भी हाई लेवल की मीटिंग की है, ये चीज़ें आगे आने वाले दिनों के अंदर ना हो, उस पर पुलिस और सरकार का क्या रिएक्शन? देखिए, सबसे पहले तो पुलिस की पीठ इसलिए थपथपाई, यही पंजाब पुलिस है। जब 2015 में बरगाड़ी में बेअदबी होती है तो वहाँ पे जो संगत है गुरु का जाप कर रही होती है, हत्थे लोग होते हैं, उनके ऊपर गोली चलाती है और 2 सिख शहीद हो जाते हैं। और यही पुलिस है जो बेअदबी को रोकने के लिए अपनी पीठ के ऊपर, अपनी छाती के ऊपर लाठियाँ खाती है, खुद चोटें खाती है। और कानून के ऊपर कोई नहीं है, कानून के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता, लॉ एंड ऑर्डर के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकता। जो बनती कार्रवाई है वो प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के बाद बिल्कुल होगा। अजनाला में जो कुछ हुआ उस पर पुलिस कार्रवाई करेगी? बिल्कुल कार्रवाई करेगी, कानून के तहत करेगी। तो शुक्रिया। तो हमारे साथ थे आम आदमी पार्टी के सीनियर प्रवक्ता नील गर्ग, और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अजनाला के अंदर जो कुछ हुआ उसके लिए पुलिस का मनोबल बढ़ाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वहाँ बेअदबी की बहुत बड़ी घटना को रोका गया, लेकिन जो आरोपी हैं उन पर हर हालत में कार्रवाई होगी। और बजट को लेकर उन्होंने एक बड़ी बात जरूर कही कि जो गारंटियां जो कुछ रह गई हैं एक का दुक्का, वो गारंटी इस बजट के अंदर पूरी होगी, क्योंकि ये जनता का बजट होगा, आम जनता का बजट होगा। और सुप्रीम कोर्ट से भी आम आदमी पार्टी भगवंत मान सरकार को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ में नवदीप छाबड़ा, जगत 24/7 न्यूज़, चंडीगढ़।